हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आपका। बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम वेव ऑप्टिक्स देख रहे थे। अभी तक रे ऑप्टिक्स को हमने कवर कर लिया है। अभी हमारा जो चल रहा है वो हमारा क्या है, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं और आगे चलते हैं कि इसमें क्या क्या और होता है, वो सारी चीज़ अपन कवर करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास हमने अभी तक जो देखा था, वो हमने अभी तक क्या देखा था कि हाइजन प्रिंसिपल को हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी देख लिया है। अब जो बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की, इसकी बात कर रहे हैं हम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरफेरेंस को व्यतिकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यतिकरण बोला जाता है। तो बात कर लेते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है, देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर कोहेरेंट लाइट वेव्स, कोहेरेंट का मतलब होता है एक साथ चलने वाली लाइट है। कुछ इस तरीके से देखो, इस तरीके चलेंगी, एक साथ जाएंगी सभी लाइटें। तो हमने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक कोहेरेंट जो लाइट सोर्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्या हो जाए, हमारे एक दूसरे पर इंटरपेरेंट हो जाए, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे पर क्या हो जाए, हमारे पास इम्पोज हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक दूसरे पर आकर मिल जाए। तो हम क्या देखेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, या तो वो घटेगी या वो बढ़ने लगेगी। जब कभी भी दो या दो से अधिक लाइट रे किसी एक ही पॉइंट पर आकर क्या हो जाए, सुपरपोज हो जाए। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक साथ चलने लगे। तो जब वो टकराएंगे तो आपस में टकराने से क्या होगा, उनके ऊपर दो कंडीशन बनेगी। कंडीशन फर्स्ट क्या होगी, ऐसी कंडीशन जिसमें जो लाइट रे होगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन में उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हमारे पास क्या बोला जाता है, उसको इंटरफेरेंस बोला जाता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, जिसमें इंटेंसिटी बढ़ेगी वहां पर क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी वहां पे क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगी। देखो, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, जहाँ पर हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे, जहाँ पे तीव्रता हमारी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पर हमारा क्या होगा, उजाला होगा। जहाँ पर तीव्रता हमारी कम हो जाएगी वहाँ पे उजाला नहीं होगा, वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। देखो इस तरीके से, यहाँ से एक लाइट का सोर्स है हमारे पास। इस सोर्स से कोई लाइट रे हमारे पास जा रही है। हम क्या देख पा रहे हैं, लाइट रे निकल के जा रही है किसी भी एक स्लिट से। स्लिट आप ऐसा बोल सकते हो, एक छेद को अपन स्लिट बोलते हैं, छिद्र बोल सकते हैं इसको। जब ये दूसरे स्लिट के पास पहुंचेंगे, इसमें दो छेद हमारे पास है, इस तरीके से निकलेगी। तो लाइट रे अलग अलग छेदों से अलग अलग निकलेगी इस तरीके से। जैसे पहुंचेगी तो हम क्या देखेंगे, इनके बीच वाले गैप, बीच में जो गैप होगा वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। जहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ पे क्या होगा, देखो उजाला होगा। देखो, इनके बीच में क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उजाला होगा, और बाद बाकी सब जगह क्या होगा, अंधेरा होगा। ऐसी घटना जिसमें हमारी स्लिट से उजाला और अंधेरा होने लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण हम उसको बोलते हैं। ये जो इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप का हमें देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो पहला होता है कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले वाले को बोला जाता है रचनात्मक व्यतिकरण, एक वाले को बोला जाता है विनाशकारी या विनाशात्मक व्यतिकरण बोला जाता है। कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो इसमें दोनों लाइटें जो रहेंगी सेम पेज में होंगी, सेम कला में होंगी। सेम पेज का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में इस तरीके चलती जाएंगी, सेम पेज में, इस तरीके सेम पेज में जाएंगी। ये भी क्या होंगी, इनमें लाइटें दोनों कैसे होंगी, सेम पेज में होंगी और एक दूसरे को बढ़ा रही होंगी। बढ़ाने को कुछ इस तरीके बढ़ा देंगे, इनकी जो हमारे पास वेवलेंथ है उसको बढ़ा देंगी। रिजल्ट क्या निकलेगा, इनकी वेवलेंथ हमारी बढ़ जाएगी। जब दो लाइटें, ऐसी लाइटें हैं जो एक दूसरे को बढ़ाती हैं, तो बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या बोलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाएगा। इससे क्या बनेगी, इससे हमारे पास जो स्लिट बनेगी वो ब्राइट बनेगी। कैसी बनेगी, ब्राइट। रिजल्ट कैसा आएगा, सब ब्राइट आएगा। यदि फेज डिफरेंस की बात करते हैं इसमें क्या होता है, न्यू इक्वल टू क्या हो, एन लेमडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन लेमडा आ जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 वाली हो सकती है। ठीक है, इसको पथ का अंतर बोलते हैं, कितनी हमारी, कितने पथ से हमारी लाइटें हमारी चल रही है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो लाइटें होंगी सेम पेज में ना होते हुए विपरीत होंगी कुछ इस टाइप से। जैसे हम देख पा रहे हैं लाइटें हमारी कुछ इस टाइप से चलना चाहिए, अभी इसके विपरीत होगी कुछ इस टाइप से। देखो, यदि हम बीच में लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम देख पा रहे हैं एक दूसरे के विपरीत है। देखो, ये एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ भी देख सकते हो, ये लाइटरें हमारी चल रही है इस टाइप से, हम देख पा रहे हैं इसके विपरीत जा रही है। देखो लाइटरें नीचे जा रही है, यहाँ जब ये नीचे आए तब ये ऊपर आई, फिर ये क्या, ये ऊपर हुआ, ये नीचे हो गया। इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं, ये विपरीत दिशा में चलती हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये लाइटरें एक दूसरे को काटने लगती हैं। और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है, किसका, हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकलता है, उसमें क्या होता है, लाइटरें हमारी सीधी हो जाती है इस तरीके से। और हमारे पास इंटेंसिटी बहुत कम होने के कारण वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, अंधेरा देखने को मिलता है। ब्राइट फ्रिंज हमारी नहीं बनती है। कैसी बनती है, जो हमारी डार्क फ्रिंज बनती है। इसका फेज डिफरेंस की बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एन 2n+1 और λ/2 हमारा बनता है। क्या बनता है, 2n+1 λ/2 हमारा इसका क्या बनता है, हमारा इसका फेज डिफरेंस बनता है। यहाँ भी एन की वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3 के आसपास होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी, हमने दो टाइप का देखा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। दो तरीके का हमारा इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा था, जब लाइट रे आपस में मिलती है, मिलने से क्या होता है, ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनाती है, उन्हीं को इंटरफेरेंस कहते हैं। दो तरीके का होता है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, मिलेंगी तो मिलने से क्या होगा,
लाइट हमारी क्या हो जाएंगी, ब्राइट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, स्लिट हमारी मिलेगी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सेम फेज में नहीं होगी, तो क्या होगा, वो हमारे एक दूसरे को काट देंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, अंधेरा देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ये सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास है, एक स्लिट से निकल रही है, इस तरीके जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, डीप और डिफरेंस होगा इनका। यहाँ देखेंगे जब दो स्लिट से निकलेगी तो अलग अलग करके क्या बनाएंगे, अलग अलग फेज बनाएंगे। जहाँ गैप होगा वहाँ पे अंधेरा, जहाँ पे गैप होगा वहाँ पे अंधेरा, जहाँ गैप नहीं होगा वहाँ पे उजाला होगा। इसको ब्राइट फ्रेज बोलते हैं, इसको डार्क फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूजेस क्या क्या होते हैं हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो बबल्स होता है ना, साबुन का जो गुब्बारा बनता है वो हमारा कैसा होता है, चमकदार होता है। किसी कारण बनता है, हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से बनता है। साथ में हम देख पा रहे हैं एक हमारे पास होता है न्यूट्रन बल्ब बोलते हैं इसको। न्यूट्रन का इस तरीके की बल्ब होती है, ये भी हमारी क्या होती है, इसी के एप्लीकेशन में काम करती है। इस तरीके के हम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करते हैं। हमारे जो कैमरा होता है उस कैमरे के ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं, जिस वजह से क्या नहीं हो, हमारे कैमरे के अंदर रिफ्लेक्शन ना हो। उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं, इसी प्रिंसिपल काम करते हैं हम। यूज ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है प्रिज्म से लाइट निकलती है, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी पतली प्लेटों की मोटाई मापना है, मान चलो हमारी बहुत पतली प्लेटें हैं, उनकी मोटाई या थिकनेस मेजर करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इसके यूजेस हैं जिसमें अपन इंटरफेरेंस के बारे में देखते हैं। आगे नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है जिसमें हम क्या देखेंगे, कंडीशन ऑफ द इंटरफेरेंस। हम इंटरफेरेंस की क्या देखने वाले हैं, कंडीशन। क्या क्या हमारी कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की, वो हम देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंटरफेरेंस देखा, टाइप देखा। सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि जो हमारे पास लाइट के सोर्स हैं, है ना, इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन ओनली व्हेन द कोहेरेंट सोर्स, लाइट के सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब इस तरीके से चलना चाहिए, मतलब एक ही फेज में होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, इस तरीके। ठीक है, दैट मीन्स फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्स मस्ट बी द कांस्टेंट। इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट ऐसे चली और चलने के बाद ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाकर हमारा इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगा, व्यतिकरण हमें देखने को मिलेगा। हिंदी में बात करते हैं तो व्यतिकरण केवल समरूप स्रोतों के लिए होता है। लाइट हमारी समरूप चलना चाहिए, इनका कलांतर भी जाना, उनमें अंतर नहीं होना चाहिए, नियत नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नियत। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोथ सोर्स मस्ट बी सेम। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, कुछ इस तरीके से चलना चाहिए फ्रीक्वेंसी। इनकी जो आवृत्ति है वो कैसी होना चाहिए, हमारे पास समान होना चाहिए। नहीं, कोई ज़्यादा आवृत्ति वाली लाइट होगी तो जल्दी निकल के चली जाएगी, कम आवृत्ति वाली लाइट होगी वो धीरे निकल के जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। तो कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा हुआ है दोनों स्रोतों की तीव्रता लगभग समान होनी चाहिए। इनकी इंटेंसिटीज है ना, वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इनकी इंटेंसिटी समान होना चाहिए, जिस वजह से क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लेते हैं पहले वाले की इंटेंसिटी I1 मान ली, दूसरी वाले की I2 मान ली, ये कैसी होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा हमारे पास, तब जाके हमारे पास लाइट के हमारा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा।